कि ऐसे हालात से मजबूर बशर देखे हैं। थोड़ा सा मुतवज्जो आप रहेंगे और उसी खूबसूरती के साथ समाअत करते रहेंगे तो अब आपका मुशायरा सेट हो चुका है बिल्कुल। ऐसे हालात से मजबूर बशर देखे हैं, असल क्या सूद में बिकते हुए घर देखे हैं। भाई जरा खामोश हो जाए, बहुत अच्छा मुशायरा सुन रहे हैं आप, थोड़ा सा डिस्टर्ब ना हो इन लोगों से। ऐसे हालात से मजबूर बशर देखे हैं, असल क्या सूद में बिकते हुए घर देखे हैं। और हमने देखा है वजादार घरानों का जवाल, हमने देखा है वजादार घरानों का जवाल। हमने सड़कों पे कई शाह जफर देखे हैं, हमने सड़कों पे कई शाह जफर देखे हैं। दोस्तों ये भी जिंदगी की सच्चाई है, ये भी समाज की सच्चाई है। और जब ये समाज की सच्चाई किसी शायर के दिल को झकझोरती है तो उसे एहसास होता है कि तुमको तो सिर्फ अपने घराने की फिक्र है, तुमको तो सिर्फ अपने घराने की फिक्र है। शायर हूँ मुझको सारे जमाने की फिक्र है, शायर हूँ मुझको सारे जमाने की फिक्र है। तो उसके जहन में आता है कि उसकी शायरी, उसका कलाम, उसके अशार सिर्फ लबो रुखसार की बातें करने के लिए नहीं है, बल्कि समाज की जो नाहमवारियां हैं, गरीबों की जो गमजदा हालात हैं, बेवाओं के जो दर्दनाक वाकयात हैं, जिंदगी की जो तमाम कैफियत हैं, हुकूमतों की जो नाइंसाफियां हैं, उनका जिक्र करना भी उसकी अहम जिम्मेदारी है। इस तमहीद के साथ मैं आप ही के महबूब नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का महबूब, अनोखा और अलबेला शायर जनाबे उस्मान मीनाई बाराबंकी साहिब से दरखास्त करना चाहता हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। उन्हीं के 4 मिसरे जो अक्सर व बेशतर में पढ़ता हूँ कि जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों में लगाने की जरूरत क्या है। तो आइए दोस्तों इसी अंदाज के अशार समाअत करते हैं। दोबारा जोरदार तालियों से इस्तकबाल करके माहौल दीजिए जनाब उस्मान मीनाई बाराबंकी। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम सुरूर बाराबंकी साहब जिनका शुमार असातिज़ा में होता है, उनके नाम से मंसूब इस मुशायरे के लिए मैं शिबली, मदनी भाई और अंजुम भाई को मुबारकबाद पेश करता हूं। और ये अपना उभरता हुआ कन्वीनर मकसूद पयामी। मैं मुशायरा थोड़ी देर में पढ़ूंगा क्योंकि ये सुरूर बाराबंकी के नाम से मंसूब यह मुशायरा है। मैं एक गजल से आगाज कर रहा हूँ। समाज अर्ज क्या है कि बस एक हकीर से जुगनू का शाना चाहते हैं। वाह। बस एक हकीर से जुगनू का शाना चाहते हैं, सियाह रात की मैयत उठाना चाहते हैं। वाह 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 वाह। बस एक हकीर से जुगनू का शाना चाहते हैं, सियाह रात की मैयत उठाना चाहते हैं। और हमारे ताक में रखे ये बेवकूफ चिराग, वाह, हमारे ताक में रखे ये बेवकूफ चिराग ताल्लुकात हवा से बढ़ाना चाहते हैं। वाह वाह। हमारे ताक में रखे ये बेवकूफ चिराग ताल्लुकात हवा से बढ़ाना चाहते हैं। एक शेर हाजिर कर रहा हूं महिला रायगंज में। अर्ज क्या है कि अमीर शहर से चंदे की क्या जरूरत है। क्या कहने, अमीर शहर से चंदे की क्या जरूरत है। हम अपने जहन में मस्जिद बनाना चाहते हैं। वाह वाह वाह। अमीर शहर से चंदे की क्या जरूरत है। वाह वाह वाह। अमीर शहर से चंदे की क्या जरूरत है। हम अपने जहन में मस्जिद बनाना चाहते हैं। हम सबके नेता बड़े भाई अरविंद कुमार सिंह गोप जी मौजूद हैं। मैं शेर हाजिर करता हूँ। और क्या है कि मुझे बता लहू कितना लगेगा अंदाजन। क्या कहने, मुझे बता लहू कितना लगेगा अंदाजन। हमें बता लहू कितना लगेगा अंदाजन। हमें कतरा आंसू बनाना चाहते हैं। वाह भाई वाह वाह। हमें बता लहू कितना लगेगा। वाह 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 वाह। हमें कतरा आंसू बनाना चाहते हैं। शेर हाजिर कर रहा हूँ। इस तरह के किरदार आपके आसपास होंगे। अर्थ क्या है कि हमें पता है कि 900 है पेट के अंदर। हमें पता है कि 900 है पेट के अंदर, इसीलिए तुम यहाँ हज पे जाना चाहते हैं। क्या कहने, वाह। हमें पता है कि 900 है पेट के अंदर, इसीलिए तो मियाँ हज पे जाना चाहते हैं। आखिरी शेर इस गदर का कि हाँ अमीर वक्त तुम आंखों पे पट्टियां बांधो,
अमीर वक्त तुम आंखों पे पट्टियां बांधो, गरीब लोग जरा मुस्कुराना चाहते हैं। वाह वाह। अमीर वक्त तुम आंखों पे पट्टियां बांधो, गरीब लोग जरा मुस्कुराना चाहते हैं। एक मसला हाजिर करता हूं कि ये कल के लौंडे चले आए आशिकी के लिए। वाह 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 वाह। ये कल के लौंडे चले आए आशिकी के लिए, कलेजा चाहिए मजनू की पैरवी के लिए। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह 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 वाह, क्या कहने उस्मान, वाह वाह। ये कल के लौंडे चले आए आशिकी के लिए, कलेजा चाहिए मजनू की पैरवी के लिए। अर्थ क्या है कि मुझको अपनी खबर नहीं कोई, मुझको अपनी खबर नहीं कोई, मुझको मजनू का जानशीन बना। मुझको अपनी खबर नहीं कोई, मुझको मजनू का जानशीन बना। वायरस नफरतों का मर जाए, वायरस नफरतों का मर जाए, एक ऐसी भी वैक्सीन बना। वाह भाई वाह, वाह वाह वाह। वायरस नफरतों का मर जाए, वायरस वाह, वाह। नफरतों का मर जाए, एक ऐसी भी वैक्सीन बना, एक ऐसी भी वैक्सीन बना। अर्थ क्या है कि एक हमारी कौम में एक बहुत बड़ी के साथ अलमिया ये है कि इसमें फिरके बहुत हैं और सब एक दूसरे को जहन्नुम में डाला करते हैं। एक शेर समाज फरमाइएगा। अर्थ क्या है कि जिसे भी देखो जहन्नम में डाल देते हो, जिसे भी देखो जहन्नम में डाल देते हो। तुम्हारे हाथ में क्या मगफिरत का ठेका है? क्या कहने, वाह 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 वाह, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। जिसे भी देखो जहन्नम में डाल देते हो। क्या कह रहे, तुम्हारे हाथ में क्या मगफिरत का ठेका है? अर्ज क्या है कि सारी जमीन बेच दी, कुछ भी नहीं बची। सारी जमीन बेच दी, कुछ भी नहीं कुछ बची। भी नहीं बची। अब आसमां पे जाके प्लाटिंग करोगे क्या? अच्छा है, वाह वाह वाह। सारी वाह। जमीन बेच दी, कुछ भी नहीं बची। अब आसमां पे अब जाके आसमां पे प्लाटिंग जाके करोगे प्लाटिंग क्या? करोगे क्या? हमारे बहुत ही मोतबर शोरा मोहतरम इकबाल अशर साहब, आजम शाकिरी साहब, अंजुम बाराबंकवी साहब, कुंवर जावेद साहब तशरीफ रखते हैं। मैं हाजिर करता हूं कि तावीज देने वालों कहां पर छुपे हो तुम? क्या कहने, तावीज देने वालों कहां पर छुपे हो तुम? कुछ न्यूज चैनलों पे भी सिफली अमल करो। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। ऐसे नहीं दाद दी जाती है भाई। क्या कहने, तावीज देने वालों कहां पर छुपे हो तुम? कुछ न्यूज चैनलों पे भी सिफली अमल करो। अर्थ वाह। क्या है कि उल्टियां हो रही हैं नफरत की, उल्टियां हो रही उल्टियां हैं नफरत की। हो रही हैं नफरत की। क्या सियासत के पांव भारी हैं? वाह 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 वाह, उल्टियां हो रही हैं नफरत की। क्या इशारा है, क्या वाह, सियासत की पांव भारी हैं? इसे सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं। और क्या है कि हद से गिरी जबान है, हद से गिरे बयान, वाह। हद से गिरी जबान है, हद से गिरे गिरे बयान। बयान। बीए के बाद आपने इंटर किया है क्या? क्या कहने भाई, वाह भाई वाह। कहाँ से मफहूम लाए उस्मान साहब, वाह 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 वाह। हद से गिरी जबान है, हद से गिरे बयान। बीए के बाद आपने इंटर किया है क्या? फराज भाई कि अपने चूल्हे पे मियां बाद में हांडी रखो। सबसे मैं तवज्जो चाहता हूं जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, अपने चूल्हे पे मियां बाद में हांडी रखो। अपने चूल्हे पे मियां बाद में हांडी रखो। पहले सरकार से पूछो कि पकाना क्या है। वाह भाई वाह 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 वाह, अच्छा है भाई उस्मान, वाह वाह वाह। चूल्हे पे मियां बाद में हांडी रखो। पहले सरकार से पूछो कि पकाना क्या है। वाह। अर्ज क्या है कि जब्र इतना न करो, जब्र की हद होती है। जब्र इतना न करो, जब्र की हद होती है। सब्र खुद कहने लगा सब्र की हद होती है। वाह। जब्र इतना न करो, जब्र की हद होती है। वाह। सब्र खुद कहने लगा सब्र की हद होती है। जिंदगी में तेरी कोठी तो कई मील में है। जिंदगी में
तेरी कोठी तो कई मील में है, बाद कहते हैं? मरने के मगर कब्र की हद होती है। वाह वाह वाह, बेशक 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 उस्मान साहब, वाह वाह। जिंदगी में तेरी कोठी तो कई मील में है, बाद मरने के मगर कब्र की हद होती है। अर्थ क्या है कि कभी जबर तो कभी जेर में निकलते हैं, कभी जबर तो कभी जेर में निकलते हैं। तेरे दीवाने तेरे फेर में निकलते हैं। मैं इन अमीरों के घर इसलिए नहीं जाता, मैं इन अमीरों के घर इसलिए नहीं जाता, बजाओ बेल तो बहुत देर में निकलते हैं। क्या कहने भाई, वाह वाह, क्या हकीकत बयानी कर मैं रहे इन हैं। अमीरों के घर इसलिए नहीं जाता, बजाओ बेल तो बहुत देर में निकलते हैं। अर्थ क्या है कि शेर जो सच थे वही शेर निकाले हमने, शेर जो सच थे वही शेर निकाले हमने। अपने होठों पे लगाए नहीं ताले हमने, वाह। अपने होठों पे लगाए नहीं ताले हमने। आयतल कुर्सी हिफाजत के लिए काफी है, आयतल कुर्सी हिफाजत के लिए काफी है। अपने घर में कभी कुत्ते नहीं पाले हमने। वाह भाई वाह, आयतल कुर्सी हिफाजत के लिए काफी है, अपने घर में कभी कुत्ते नहीं पाले हमने। मेरे बहुत ही मोहतरम तारिक अंसारी साहब तशरीफ रखते हैं। अर्थ क्या है कि हर एक झूठ पे हर एक गुमान पर लानत, हर एक झूठ पे हर एक गुमान पर लानत, हुकूमतों के एक एक बयान पर लानत, हर एक झूठ पे हर एक गुमान पर लानत, हुकूमतों के एक एक बयान पर लानत। अब आसमान से आवाज आती रहती है, अब आसमान से आवाज आती रहती है, खबीस रिजवी तेरे खानदान पर लानत। वाह भाई वाह, जिंदाबाद। ये थे जनाबे उस्मान मीनाई बाराबकवी साहब।